हेलो एंड वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम देंगे, साथ ही साथ बीएसएससी का तैयारी करने वाले, दरोगा, पुलिस, किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं आप इंडिया में कंपटीशन का, तो जो ये सेशन मैं आपको लिख करवाने जा रहा हूँ सोशल साइंस से है, हालांकि भूगोल में है, और 40 क्वेश्चन का मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में जो है यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है जो एग्जाम अक्सर जो है टारगेट करता है। ठीक है, तो आप अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, बाकी जो जुड़े हैं दोस्तों में शेयर करते रहिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिस चीज़ में आपका नुकसान नहीं वो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बात कि आपका एक लाइक जो है हमारा उत्साह बढ़ाता है हमको आगे काम करने के लिए। साथ ही साथ जो आप लोग का साथियों ज्योग्राफी का क्लास 7th का सेशन चल रहा है, कुछ आवाज़ वगैरह ज़्यादा शोरगुल के कारण जो एनसीईआरटी का सेशन आज नहीं हो पाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 आपका स्टार्ट होगा वायु, और बहुत जल्दी जो है क्लास 7th का ज्योग्राफी जो है खत्म हो जाएगा, उसके बाद 8th का। और मेरा उसके बाद टारगेट है कि आप लोग का जो है हिस्ट्री या पॉलिटी में से कोई एक स्टार्ट करूँगा, उसको जो है फिर 6 to 8 में, फिर बहुत जल्दी आपका जो है 10 दिन के अंदर में जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ पैरेलल में साइंस चलता रहेगा 6 to 8 में। मैं 6 to 8 का पहले इसलिए स्टार्ट किया हूँ कि चाहे आप 10th का एग्जाम देने वाले, 9th 10th का, 11th 12 का, ये 6 to 8 का जो है एनसीईआरटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको देखना है, ये नहीं समझिए कि नहीं है, क्योंकि आपका यहीं से बेस तैयार हो गया। ठीक है, कोई भी इमारत तभी टिकता है जब उसका बेस जो है पिलर बढ़िया दिया रहता है, नहीं तो आप कितना भी हाई लेवल का पढ़ लीजिए, पिलर अगर सही से नहीं दिया है तो आपका जो है घर गिर जाएगा। तो पिलर यहीं से तैयार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी, आज भूगोल का टेस्ट सीरीज 4 का पहला क्वेश्चन। कह रहा कि भोपाल गैस त्रासदी जो किस वर्ष की घटना हुई है, और ये इतना ज़्यादा पूछा जा चुका है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, घोट जाइएगा, जैसे करना हो कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, ये अक्सर पूछा जाता है, तो मेथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मेथाइल आइसोसाइनाइड, ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल, ये हो जाता है मिथाइल आपका आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड जो है रिसाव के कारण, नाइट होता है हालांकि, यहाँ पे ट हो जाना चाहिए। चलिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण होता है। आगे कह रहा है कि सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2001 में हुआ था। ठीक है, और ये जो है हम लोग लाइव टेलीकास्ट देखे थे इसको। ठीक है, जब ओसामा बिन लादेन जो है प्लेन से जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 बिल्डिंग था उस पर क्रैश करते हुए निकल गया था। हालांकि उसके 8-10 साल के बाद जो है उसको अमेरिकी सरकार जो है पाकिस्तान में ही ओटावाबाद एक शहर है, वहाँ जो है उसको मार गिराया था। आगे कहा कि बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1.3% है। ठीक है, बिहार में लगभग 33 प्रकार की जो है अनुसूचित जनजातियाँ, जनजातियाँ मतलब एसटी होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहा कि बिहार राज्य में न्यूनतम जो है पुरुष साक्षरता दर वाले जिला निम्न में से कौन है, जहाँ सबसे कम जो है पुरुष पढ़ा हुआ है, बताइए। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार जो है आपका क्या हो जाएगा, बताइए। हालांकि जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सबसे कम जो है पढ़ा लिखा जो है आप पूर्णिया का जो है जनजाति है, पुरुष लोग है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सीतामढ़ी का नाम आता है सेकेंड नंबर पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे कटिहार का है। बाकी आपको शुरू का 2 ही याद रखना है, जो भी चीज़ होता है 2 तक ठीक रहता है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कहाँ है, तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो साक्षरता बिहार में आपको ध्यान रखिएगा रोहतास में है। आगे कह रहा है कि भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी कोचीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टैगा वन में कौन से वृक्ष जो है होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी मृदु काष्ठ वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल डमरू मध्य इस थमस से क्या अभिप्राय, इस थमस इसको इंग्लिश में बोलते हैं जल डमरू मध्य को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी 2 भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की जो है जो है क्या कहते हैं पट्टी बोल सकते हैं। देखिए एक तरफ से जैसे ये समुद्र हो गया, समझिए एक तरीके से, इधर से भी पानी आ रहा है, इधर भी पानी वाला भाग है, इधर भी पानी वाला भाग है, तो ये जो पट्टी होगा बीच वाला इसी को जल डमरू मध्य बोलते हैं। चलिए आगे कह रहा कि इंदिरा गांधी जो है परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आप लोग आंसर नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत, थोड़ा एक्टिव रहिए। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कलपक्कम में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी जो और भी परमाणु अनुसंधान केंद्र ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कैगा हो गया, रावत भाटा हो गया, कर्नाटक में कैगा है, राजस्थान में रावत भाटा है, तारापुर महाराष्ट्र में है, नरौड़ा जो है आपका, उसके बाद काकड़ापाड़ा है, कुडनकुलम है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। हालांकि तारापुर जो है सबसे पुराना है। आगे कह रहा है कि अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कृष्णा नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और कृष्ण नदी जो है आपको पता होना चाहिए महाबलेश्वर से निकलता है। आगे कह रहा है कि महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाद्वीपीय जल सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोचीन है। साथियों मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि देखिए टाइम की बहुत जो है कमी है, तो टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, और हर एक टाइम जो है इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ज़िंदगी का 3 फेज है, एक बचपन का फेज होता है, दूसरा बुढ़ापा का, और तीसरा होता है जवानी का फेज। तो बचपन का जो फेज होता है उसमें जो आपके पास एनर्जी ताकत बहुत होता है, 15-16 साल में आदमी के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब बुद्धि कम काम करता है, मेच्योरिटी नहीं रहता। बुढ़ापा में आपके पास जो है ताकत बहुत रहेगा, सॉरी दिमाग मतलब अच्छा खासा रहेगा, मेच्योरिटी रहेगा, लेकिन आपके पास जो है क्या कहते हैं उसके बाद क्या रहेगा आपके पास एनर्जी जो है नहीं रहेगा। ठीक है, बुद्धि मेच्योरिटी रहेगा लेकिन एनर्जी नहीं रहेगा। ये जवानी का जो फेज है आपका 18 साल से लेकर 40, 45, 50 साल तक है, इसमें जो है 45 मानिए मोटा मोटी, इसमें आपके पास एनर्जी भी है। ठीक है, और आपके पास मेच्योरिटी भी है, मतलब आपका दिमागी कैपेसिटी भी ठीक है। तो इस जो फेज में अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो बाकी जो है लाइफ में आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे दोनों चीज़ है। और बुढ़ापा उसी का अच्छा जाता है जिसके पास जो है आपको पता हो कि बुढ़ापा में ब्रेन से ही काम कर सकते हो, ताकत तो आपके पास रहेगा नहीं। तो ब्रेन से कौन काम करेगा, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, जो नौकरी में होगा, जो जॉब में होगा, जो कुछ इन्वेस्ट किया होगा। तो आपको अल्टीमेटली जो है जॉब अगर ले लेते हैं, सरकारी जॉब अगर अच्छा हो जाता है, तो आपका जो है वहाँ ब्रेन पावर काम करेगा। इसीलिए देखते हुए गांव में जाइएगा तो बुढ़ापा में खासकर जो रिटायर्ड टीचर होंगे, चाहे प्रोफेसर होंगे, चाहे इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि बेटा पोता भी लोभ से कि हाँ बाबा जो है पेंशन देंगे, तो उसका जो है हम जो है छेना उना फाड़ फाड़ के खिलाया जाता है। तो बस यही है कि आप लोग पढ़िए, क्योंकि आपके पास एनर्जी भी है और मेच्योरिटी भी है और ये उम्र है, दोनों चीज़ आपके पास है, तो इसको पीक लेवल पे यूज कीजिए, और एक बार सेलेक्ट हो जाए तो ज़िंदगी सेटल है। दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग का जो है PDF तैयार हो चुका है, क्लास 9, 10 का जो है सोशल साइंस और साइंस का, साथ ही साथ क्लास 6 to 8 का आपका सोशल साइंस में ज्योग्राफी हिस्ट्री का हो चुका है, और 6 to 8 में आपका साइंस का पूरा कंप्लीट है NCERT का। 11-12 का आपका जो सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का कंप्लीट है। क्लास 9th में आपका जो है हिंदी का जो है PDF कंप्लीट हो चुका है, और मैथ का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। तो जो भी रिलेटिव सब्जेक्ट है उसका PDF ले सकते हैं, और एक सिंगल सेकंड जो है बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ 200-500 आप नहीं देखना कि पढ़ने में इतना खर्चा हो रहा है। सारे आपको पता है 1 महीने का वेतन आपका 50 से 60 हज़ार हो गया, और आपको 12 महीना होता है साल में 6 लाख रुपया, और साल में आप अगर 30 साल भी नौकरी कर लिए, 25 साल भी नौकरी कीजिए तो 6 लाख, और उसके बाद वेतन बढ़ता है, तो आप कम से कम जो है 10 करोड़ कमाएंगे ज़िंदगी में। और ऐसे आप मेहनत करते मर जाएंगे, लेकिन आपका जो है 2 करोड़ भी कमाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी ज़िंदगी को चेंज करने के मात्र उपाय है कि आप अच्छे से पढ़ लें, सेटल हो जाइए लाइफ में, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। बिहार यूपी में खासकर ऐसा परिवेश नहीं है कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाए, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर ले, यहाँ पे ऐसा इतना इन्वायरमेंट है नहीं, और समाज में भी इन्वायरमेंट है सरकारी नौकरी का, क्योंकि उसका जो है एक क्या होता है, सिक्योरिटी होता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल जो है की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, खारा जल का मतलब होता है जिस जल को आप उठा के पीजिएगा तो आपको नमकीन लगे, मतलब लवण होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में। उड़ीसा का जो है आपका जो झील है, चिल्का झील इसका नाम है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत पूछा जाता है। चिल्का झील जो है बहुत खारा है। ठीक है, हालांकि सांभर झील जो है राजस्थान का वो भी बहुत खारा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से आग्नेय सेल कौन सी है, और जिसने भी हमारा जो है क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 जो मैं पढ़ाया था उसको अगर देखा होगा तो इसका क्वेश्चन जो है उन्होंने देखते ही उसके दिमाग में चमक गया होगा कि इसका क्या आंसर होगा।
तो बताइए साथियों क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ग्रेनाइट। बाकी आपको सेल क्या हो जाएगा, तो अवसादी सेल है, आपको पता होगा। क्वार्टजाइट क्या है, तो कायांतरित या रूपांतरित सेल है। एक एक लाइन को मैं तोड़ तोड़ के बताया था क्लास 7th क्लास का ज्योग्राफी का जब सेशन ले रहा था, तो इसलिए अगर नहीं देखे हैं तो क्लास 7th क्लास के ज्योग्राफी का एनसीईआरटी जो करवाए हूँ अभी तक देखिए, +6 क्लास का देखिए, क्योंकि आपको यूट्यूब पे इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे आपको जो है 200 100 क्वेश्चन लेके आया जाएगा, बाकी जो आप देखते देखते जब पसंद आने लगा तो कहेगा आइए पेड कोर्स में पढ़िए। ये यूट्यूब का फंडामेंटल जो है नियम है, इस बात को समझिए। बाकी यूट्यूब पे इतना बढ़िया कंटेंट कोई नहीं देगा, आप चेक कर लीजिएगा। वही 200 क्वेश्चन घुमा घुमा के आपको कराया जाएगा। आगे करा कि कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना जो है अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, काली और कछारी मिट्टियाँ। काली मिट्टी का एक खासियत होता है कि ये जो है माटी को बहुत ज़्यादा सोख के रखता है, और इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत पूछा जाता है। महाराष्ट्र के बाद दक्कन वाला एरिया में जो है काली मिट्टी बहुत ज़्यादा है, और कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। आगे कह रहा है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन है, ठीक है। ओजोन परत इसको बोलते हैं, O3 होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जहां जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, हालांकि अधिक केंद्र बोलना चाहिए। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभ के कारण जो है वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हरियाणा में जो है आपका पश्चिमी जो है मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्व और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। और अरावली के बारे में ध्यान रखिए, भारत की जो है सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला किसको बोल सकते हैं, और इसका सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, तो गुरु शिखर है, ये भी बहुत पूछा जाता है। सतपुरा रेंज जो है आपका MP वाला एरिया हो जाता है, उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लौह और कोयले के सर्वाधिक भंडार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर वाला पठारा। ये जो आपका झारखंड वाला एरिया है, झारखंड छत्तीसगढ़, वो जो छोटा नागपुर जो है पठार का क्षेत्र कहलाता है। थार मरुस्थल आपको पता होगा राजस्थान में है। हिमालयी क्षेत्र तो आपको पता है 5 भाग में बटा है हालांकि, और दक्षिण क्षेत्र आपको पता है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, सेब की खेती लिए। और आपने बहुत सुना होगा, चलो कुल्लू मनाली चलते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट पैलेस है, बहुत खूबसूरत जगह है। और आप जो है सरकारी नौकरी वगैरह हो जाता है तो शादी उदी के बाद घूमने भी जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि उसके लिए पैसा होना चाहिए ना उस सब जगह पे घूमने के लिए, ठीक है। चलिए साथी आगे कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो व्यापार यहाँ पे होता है अटलांटिक महासागर से, और सबसे बड़ा पूछा जाता तो प्रशांत महासागर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक और पूछा जाता कि कौन सा महासागर है जिसका नाम जो है किसी देश के नाम पे है, तो हिंद महासागर है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरा पॉइंट है मेरियाना गर्त, 11,033 मीटर गहरा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के कारण प्रायः चक्रवात जो है आते हैं। तो जब मानसून लौट रहा होता है तब जो है बारिश होता है उस राज्य में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। चलिए ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि और मानसून का सबसे पहले प्रवेश कहाँ से होता है, तो केरला से होता है। 5 जून के करीब जो है मानसून का प्रवेश हो जाता है। उसके बाद देखते हुएगा कि अब बिहार आते आते जून जुलाई में जो बिहार में माहौल बन जाता है बारिश का, हालांकि अब तो है वो भी टाइम से नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इस बात को ध्यान रखिएगा। दामोदर घाटी परियोजना कौन है, दामोदर घाटी परियोजना। और ये जो है आपको पता होना चाहिए 1948 में ये परियोजना आया था, ठीक है, 1948 में, ठीक है। आज़ाद हुआ देश और उसके 1 साल बाद आ गया था। बाकी आपको पता है हीराकुंड जो है बांध परियोजना उड़ीसा में महानदी पर है, ठीक है। नागार्जुन सागर जो आपका कृष्णा नदी पे है, और भाखड़ा नांगल जो है सतलज नदी पे है ये परियोजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है। न देखिए, नवीकरणीय को समझ लीजिए। नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसा चीज़ जिसको बार बार बनाना संभव हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानी का। ठीक है, पानी आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पानी जो है बहुत ज़्यादा है पूरे दुनिया में। ठीक है, 71% जो आपको पता है एरिया पे पानी ही है। ठीक है, तो आप इसका जैसे समुद्री पानी को भी आप प्योरीफाई करके पानी बना सकते हैं पीने के लिए, हालांकि उसमें खर्च ज़्यादा आएगा। लेकिन एक बार पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा तो ज़िंदगी में दोबारा बनाना संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको अनवीकरणीय कहता है, जिसको नया नहीं किया जा सकता। नॉन रीन्यूएबल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, असम की सीमा नहीं लगती है। असम के बारे में ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपका जो है काजीरंगा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, मानस वन जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, डिगबोई एक जगह है जहाँ से खनिज तेल वगैरह निकला है सबसे पहले, तो वहीं पे है। असम में कामाख्या मंदिर है। असम की राजधानी दिसपुर है। आपका जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा वाला क्षेत्र जो है असम वाले एरिया में ही पड़ता है। आगे कहा कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुद्री सतह पर जो भूकंप आता है, ठीक है, तो उसको जो है उसका जो मेन कारण जो है सुनामी का कारण है। आगे कहा कि जम्मू कश्मीर और जो है कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है राजमार्ग क्या है, उसका नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, NH-44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवदारू के पेड़ जो है विशिष्ट वनस्पति है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, शंकुधारी कोनीफेरस वन होगा। देखिए, दो तरीके का वन होता है, होता है कोनीफेरस, एक होता है डेसिडुअस। ठीक है, तो डेसिडुअस में जो होता है आपका हार्ड टाइप का होता है वन, और कोनीफेरस में थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक है, मुलायम वाला। तो देवदारू जो है आपका पेड़, इसको दारू नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, खासकर बिहार में लोग दारू देख के उसका जो है आँख चमकने लगता है। ठीक है, तो देवदारू का पेड़ कहाँ पे है, तो शंकुधारी जो है कोनीफेरस वन में पाया जाता है। शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है, आपको पता होगा, पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर विस्फोट। बाकी भूकंप जो है आपको पता है नेचुरली होता है, जब तक भगवान का माया नहीं होगा भूकंप नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आएगा। आगे कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है बालिका बालिका का अनुपात सबसे कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो अनुपात कहाँ पे है, तो केरला में है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन पता है आपको ज़्यादा है। दूसरा बात, बिहार में अगर पूछा जाए सबसे बढ़िया जो है लिंग अनुपात कहाँ पे है, तो गोपालगंज जिला का है। ठीक है, बहुत अच्छा जो है वहाँ का महिला और पुरुष का रेशियो है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरों की 3 सुस्पष्ट विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परत जो है भूपृष्ठ से ऊपर की ओर सही विन्यास है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 7th फेज में भी आया था, और इस क्वेश्चन को मैं कम से कम 20 बार करवाया था प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, डिट्टो छपा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे नीचे क्या है, तो आपका पता होना चाहिए आपको, सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है। ठीक है, दूसरे नंबर पर समताप मंडल, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर हालांकि मध्य मंडल है, फिर आपका बहिर्मंडल आ जाता है। ठीक है, आयन मंडल उसको बोलते हैं, फिर बहिर्मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु होती है। तो बच्चा बच्चा को पता होगा कौन सा ऋतु होता है। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा का ऋतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में प्रायः जो है कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ध्यान रखिएगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है। नवीन नया जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, तो बांगड़ बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही बांगड़ के जगह पे बंजर याद रखिएगा। तो पुराना जो चीज़ हो जाता है क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है एकदम। जब मिट्टी नहीं होता एकदम सॉलिड हो जाता है चट्टान की तरह, तो वो बंजर कहलाता है। वहाँ पे खेती करना जो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना उस मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन जा पाता है, हवा जा पाता है, ना जल का जो है जो रिसाव होता है। तो जिस मिट्टी में ना हवा जाएगा ना जल जाएगा, तो पेड़ पौधा के लिए विकास के लिए वो सही नहीं हो पाता। आगे कह रहा है कि भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, वर्षा जल जो है आपका मुख्य जो है जल प्राप्ति का स्रोत है। आगे कह रहा है कि बिहार की लगभग कितनी भूमि जो है कृषि के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सादे मानचित्र में दक्षिणी पठार को प्रदर्शित करना है।
तो किस रंग से उसकी पुताई करना उपयुक्त होगा। देखिए सीधा कहा गया कि अगर पठार दिखाना तो कैसे रंग रखना है, तो आपको पता होना चाहिए, आपका भूरा रंग होना चाहिए, ठीक है। और जलाशय वगैरह दिखाना है, नदी, झील, समुद्र, महासागर, तो ये हो जाना चाहिए आपका नीला रंग। और यही कारण है कि जो आपको पता होगा कि पूरे पृथ्वी पे जो है 71% भाग पे जल है, और 71% भाग जब मानचित्र में नीला दिखाया जाएगा, तो वैसे भी पानी जो है नीला कलर दिखता है जब आसमान से देखिएगा, तो इसीलिए पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो है सुदूर पश्चिमी बिंदु है, सबसे ज़्यादा जो आप पश्चिमी पॉइंट क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ पे है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोंकण तट कहते हैं। आइए जो आपका गोवा वाला जो राज्य है ना, गोवा का एरिया वगैरह हो जाता है कोंकण तट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। और मालाबार तट आपका केरला वाला एरिया हो जाएगा। आगे करा कि तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो है कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनका उपयोग जो है खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। तिल जो है उत्तरी भारत में खरीफ की फसल होती है तथा दक्षिणी भारत में रबी की। खरीफ आपको पता होना चाहिए कब होता है और रबी कब होता है। रबी जो आपका ठंडी के मौसम में होता है, अक्टूबर से नवंबर में इसका रोपाई होता है, मार्च अप्रैल के करीब काट लिया जाता है। रबी में और भी फसल है, जैसे गेहूं आ गया, आलू हो गया, मटर लगाया जाता है आलू के साथ साथ, जो आलू के ही खेत में। खरीफ में आपका धान आ जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये था साथी आपका जो है 40 प्रैक्टिस जो टेस्ट सीरीज है 4 का क्वेश्चन। तो ये था साथी आपका 40 जो है टेस्ट सीरीज नंबर 4 का जो है ज्योग्राफी का बेस्ट क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से पसंद आया होगा, और आप लोग जो है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगर पीडीएफ लेना है तो आपको हमारा नंबर जो है 837582 जो कि आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उस पर मैसेज करना है। कृपया करके फ़ोन नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा टीम है नहीं कि फ़ोन आप लोग का जो है बार बार उठा पाएगा, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके मैसेज कीजिएगा, मैसेज का आपका इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। और ठीक है, आपको जो है किसी तरीके का असुविधा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है, हम लोग रखे हैं, ठीक है। नंबर जो आपको कमेंट बॉक्स में है, बाकी जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं कहूँगा कि जितना जल्दी आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा उतना ठीक रहेगा, क्योंकि कंपटीशन इस बार थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, ठीक है साथी। तो चलिए लेते हैं विदा, और जय हिंद जय भारत।